नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानियों के खेल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सिख फॉर जस्टिस का एक बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को जो कोई भी खालिस्तान का झंडा इंडिया गेट पर फहराएगा उसे 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लगातार किसान आंदोलन में खालिस्तानी फंडिंग की बात हो रही है कि किस तरीके से खालिस्तानी लोग किसान आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं और लगातार उनकी तरफ से इसमें फंडिंग की जा रही है। इस बात का जिक्र केंद्र सरकार की तरफ से लगातार हो रहा था, लेकिन अब उसका खुलासा भी हुआ है और जो अभी तक तमाम लोग ये पैरवी करते नजर आ रहे थे कि दरअसल केंद्र सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश रच रही है, उन्हें खालिस्तानी बता रही है, लेकिन अब सबूत सामने है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र पर किस तरह की साजिश खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा रची जा रही थी, इसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और जो ट्रैक्टर परेड थी उसको लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही कि 26 जनवरी को ये जो किसान हैं ये ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, वो भी दरअसल सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी लोगों का ही एक एजेंडा है। सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश है। देश विरोधी ताकतें लगातार बढ़ावा उन्हें देश में मिल रहा है इस किसान आंदोलन की आड़ में, और विपक्ष कहीं ना कहीं इस काम को करता ही जा रहा है। लेकिन अब खालिस्तानी आतंकी जिस तरीके से ये साजिश रच रहे थे इसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। स्वतंत्र पत्रकार आदित्य राज कौल ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी आतंकी समूह के इस बयान को शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है, और जिसमें यह लिखा गया है कि सिख फॉर जस्टिस ने एक बयान में सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड को बाधित करने के लिए और इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए 2.5 लाख के इनाम की घोषणा कर दी है। पत्रकार द्वारा ये जो पोस्ट शेयर की गई है, सिख फॉर जस्टिस का ये बयान शेयर किया गया है, इसमें सिख फॉर जस्टिस पंजाब के किसानों से ये चाहता है कि वो अपना विरोध दर्ज कराएं और 26 जनवरी को एक बार खालिस्तान का झंडा भी फहरा दें। तो इस कोशिश में लगातार खालिस्तानी लोग हैं जिसका जिक्र केंद्र सरकार कर चुकी है, और आतंकी समूह का यह भी कहना है कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसे न सिर्फ 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा बल्कि कानूनी सहायता दी जाएगी और यूके में बतौर शरणार्थी रहने का प्रबंध भी उसके लिए किया जाएगा। तो किसान आंदोलन जिस तरीके से देश में चल रहा है उसमें किसान नहीं है, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, और जिस तरीके से वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भाषा सुन लीजिए या उनके जो बयान है वो सुन लीजिए, तो तमाम समझ में आता है कि किस तरीके से ये देश विरोधी ताकतें हैं जिन्हें बढ़ावा देने का काम तमाम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। और अब खालिस्तानी गैंग का जिक्र पहले भी हो चुका है, लेकिन अब सबूत सामने हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि उनके पास आईबी इनपुट्स हैं इस तरीके के कि खालिस्तानी जो लोग हैं वो इस किसान आंदोलन में फंडिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात रखी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो इसको लेकर हल्फनामा दायर करें। आने वाले वक्त में हल्फनामा दायर किया जाएगा, लेकिन आईबी इनपुट्स इस तरीके के थे कि लगातार खालिस्तानी जो आतंकी समूह के लोग हैं वो अब इस किसान आंदोलन में घुस आए हैं, और जिस तरीके से किसानों को वहां सिंघू बॉर्डर पर सुविधाएं तमाम मिल रही थी, उन्हें मसाज से लेकर खाने पीने की जिस तरीके से सुविधाएं उनके लिए मुहैया कराई जा रही थी, उसको लेकर पहले से ही शक जाहिर था कि दरअसल कुछ प्रतिबंधित समूह ऐसे हैं जो इसे किसान आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं, और उसमें से जो खालिस्तानी आतंकी समूह है वो एक है सिख फॉर जस्टिस। इसका बयान भी सामने आया है जो कि कनाडा में रहकर, ब्रिटेन में रहकर अपनी पूरी साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है, भारत सरकार के खिलाफ रच रहा है, और देश को तोड़ने तक की बात इस समूह के द्वारा की गई है। तो एक बड़ा गैंग है जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात कर रहा है, और सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश उसके द्वारा रची जा रही है। तो 11 जनवरी 2021 का ये बयान है जो खालिस्तानी गैंग की तरफ से दिया गया है, और झंडा फहराने की बात इसमें कही गई है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी लोग थे वो किसानों के वेश में उस आंदोलन में घुसे और उन प्रदर्शनकारियों को अपनी ओर प्रभावित करने का काम उन्होंने किया, और उसका ही नतीजा है कि अब आंदोलन उस मोड़ पे आ गया है कि दरअसल अब
ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, देश विरोधी ताकतें देश को तोड़ने की बातें कर रही हैं और तमाम तरीके से केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, देश के खिलाफ ही साजिश रची जा रही है। तो इस तरीके से जो इसका काम है वो खालिस्तानी आतंकी समूह ही कर रहे हैं। ये कई बार ये बात सामने आ चुकी है, तमाम वीडियोस जो सर्कुलेट हो रहे हैं, तमाम फोटोज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वो ये कई बार दावा कर चुके हैं कि खालिस्तानी समूह के लोग ही हैं जो इस तरीके से देश को बदनाम करने, मोदी सरकार को बदनाम करने और देश को तोड़ने तक की बात कह सकते हैं। आपको बता दें, खालिस्तानी लोगों का इस आंदोलन को वो हाईजैक कर चुके हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का कबूलनामा है। उन्होंने किस तरीके से ये कहा था कि दरअसल जो भी इस आंदोलन में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएगा उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे और तमाम तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश इस आतंकी के द्वारा की गई। इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर कहते नजर आए कि जिसमें ट्रैक्टर मार्च की आड़ पर संसद पर कब्जा करने की साजिश का पूरा प्लान उन्होंने अपने इस वीडियो में बताया था। तो लगातार जो खालिस्तानी लोग हैं, जो आतंकी हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके गुणगान इस आंदोलन में किए जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि आखिर किस तरीके से ये किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रह गया है, इसमें आतंकी घुस आए हैं। खालिस्तानी लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार शुरू से ही ये बात कह रही थी, लेकिन विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर ही उंगली उठाता नजर आया है कि दरअसल वो किसानों को बदनाम करने की साजिश रच रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन सबूत सामने है कि आखिर किस तरीके से खालिस्तानी जो समूह के लोग हैं वो सिख फॉर जस्टिस के थ्रू अपने बयान देते हैं और ये बात सामने रखते हैं कि 26 जनवरी को जो भी इंडिया गेट पर उनका झंडा फहराएगा उसे 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा, उन्हें विदेशों में उन्हें स्थान दिया जाएगा। इस तरीके की उन्हें लालच दिए जा रहे हैं। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं खासतौर पर पंजाब के किसानों को बरगलाने का काम इन आतंकी समूह के द्वारा हो रहा है और उसमें सबसे बड़ी साजिश कहीं ना कहीं मिलकर पाकिस्तान भी रच रहा है, कनाडा भी रच रहा है, क्योंकि कनाडा के जिस तरीके से नेता इस किसान आंदोलन में कूद और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि भारत का आंतरिक मामला है, केंद्र सरकार और सरकार मिलकर इसे सुलझा सकती है, लेकिन बावजूद इसके कनाडा के जो नेता हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं वहां के, तो इसको लेकर लगातार सवाल उठते ही रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर 80 के दशक के अलगाववाद का जहर घोलने वाले जनरल सिंह भिंडरवाला की भी किसान आंदोलन में एंट्री हुई। ये भी अलगाववादी थे जो लगातार इस किसान आंदोलन में जिनका जिक्र होता रहा और साथ ही दूसरे खालिस्तानी आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडल लगातार वहां किया गया। जिस तरीके से वहां लोगों ने अपने हाथों पर टैटू बनवाए भिंडरवाला के, वो भी सवालों के कटघरे में थे कि आखिर किस तरीके से उन्हें वहां फंडिंग मिल रही है, तमाम सुविधाएं जो और किसी बॉर्डर पर नहीं थी, लेकिन खासतौर पर पंजाब के अगर सिंगू बॉर्डर की बात की जाए तो वहां किसानों के लिए तमाम वो सुविधाएं, हाई प्रोफाइल सुविधाएं खालिस्तानी इन लोगों के द्वारा, इस आतंकी समूह के द्वारा वहां उन्हें मुहैया कराई गई थी। और जब वहां लोगों को इस तरीके से बरगलाया गया तो उन्हें दरअसल सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि लगातार उन्हें इन लोगों के द्वारा ही वहां भटकाया जा रहा है। और यही वजह है कि अब ये जो किसान आंदोलन है, अब जो ये किसान उसमें बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं इन खालिस्तानी लोगों की भाषा ही बोल रहे हैं। तमाम नेताओं के अगर बयान वहां सुने जाएं तो वो कहीं ना कहीं इन खालिस्तानी लोग जिसमें तमाम ये खालिस्तानी आतंकी हैं, जो ये बोलते हैं वही भाषा दूसरे किसानों की भी होती है। तो समझ में आ रहा है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को अब खालिस्तानी लोगों ने हाईजैक कर लिया है। साफ तौर पर मकसद यह है कि हिंदुस्तान को तोड़कर पंजाब को अलग किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार समझ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र वो कर चुकी है कि उन्हें आईबी इनपुट्स मिले हैं कि प्रतिबंधित जो संगठन है वो इस आंदोलन को लगातार फंडिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हैं। और रही बात गणतंत्र दिवस की, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि तमाम तरीके से सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और खालिस्तानी लोग जिस तरीके से देश को तोड़ने की अब बात कर रहे हैं वो उनका मकसद तो कामयाब नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।